नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। श्री राज कपूर जी की जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनके लाइफ के जो इवेंट्स थे, जैसे ये कहाँ रहे, कैसे काम किया इन्होंने, कैसे फिल्मों में आए, कैसे डायरेक्शन प्रोड्यूसर बने। तो उनको इनकी कुंडली के हिसाब से महादशा, अंतर्दशा और गोचर के हिसाब से स्टडी करने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सीखने की प्लेलिस्ट है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो एक एक करके वो सारे वीडियोस देख लीजिए। और मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ की प्लेलिस्ट तो बना ही रहा हूँ, और जिसमें मैंने सबसे रीसेंट वीडियो पृथ्वीराज कपूर जी का बनाया था, जो कि राज कपूर जी के पिता थे। तो आप ये सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। और मैं जल्द ही ग्लोबल इवेंट्स पे भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसा वो था वो भी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 रात के 9:30 बजे, पेशावर, जो आज की डेट में पाकिस्तान में आता है। दोस्तों, अगर आपने इनकी जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि राहु 9th हाउस में थे पृथ्वीराज जी कपूर के चार्ट में, और 4 नंबर राशि में ही। और राज कपूर जी के केस में पहले भाव में ही बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कुंडलियाँ होती हैं फैमिलीज़ में वो रिलेटेड होती हैं। मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पृथ्वीराज जी कपूर जी के केस में जो गुरु और बुध की स्थिति थी, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो वो भी जो थे वो जो गुरु थे वो 8th हाउस में थे। राज कपूर जी के केस में वो हैं 6th हाउस में बुध के साथ, और उनके केस में बुध की राशि में थे। तो कहीं ना कहीं हम जब ये चार्ट स्टडी करते हैं तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पृथ्वीराज जी कपूर के 4th हाउस में शनि अपनी राशि में थे। राज कपूर जी के केस में शनि 4th हाउस में ही हैं और उच्च राशि में हैं। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इनके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रदेव, क्योंकि 4 नंबर लगन है, और चंद्रमा जो है ये पुष्य नक्षत्र में है, जो कि होता है शनि का नक्षत्र, बहुत ही शुभ नक्षत्र होता है। इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं 5th हाउस के मालिक मंगल। और मंगल जो हैं वो बैठे हुए हैं 9th हाउस में, और ये हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। इनके 9th हाउस के मालिक बन जाते हैं गुरु, जो बैठे हुए हैं अपने ही घर में, यानी छठे घर में। ये है मूला नक्षत्र, जो कि होता है केतु का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके नेक्स्ट प्लेनेट शनि की। शनि जो है 4th हाउस में उच्च राशि में बैठे हैं, और ये हैं स्वाति राहु के नक्षत्र में। शुक्र 4th हाउस में बैठे हैं अपनी ही राशि में, ये है विशाखा नक्षत्र में। दोस्तों, जो विशाखा नक्षत्र होता है ये होता है बुध देव का, सॉरी ये होता है गुरुदेव का, यानी जुपिटर का। दोस्तों, फिर बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो है ये ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में हैं, और जो है राहु ये 4 नंबर यानी 4 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, और ये अश्लेषा नक्षत्र में है, जो होता है बुध का। और केतु जो है वो 7th हाउस में बैठे हैं, और ये है धनिष्ठा नक्षत्र में, जो है मंगल का। और बुधदेव रह गए हैं, तो बुधदेव बैठे हुए हैं 6th हाउस में, और ये हैं पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में, और जो होता है शुक्र का। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में हमें राहु या शनि का नक्षत्रों का असर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। अब जान लेते हैं कि इनके जो नवांश चार्ट है वो क्या खासियत है। दोस्तों, मैंने इनका मून चार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि लगन में ही चंद्रमा है, तो लगन राशि और चंद्र राशि सेम बन जाती है, तो वही रिपीट नहीं करने की ज़रूरत थी। इसलिए नवांश चार्ट में, क्योंकि हमें पता है ये फिल्म लाइन में रहे हैं, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे शुक्र और शनि की स्थिति पे। शुक्र यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि जनता का भाव होता है, और शनि 1st हाउस में सूर्य के साथ। तो कहीं ना कहीं नवांश चार्ट अगर देखा जाए तो इनका चंद्रमा यहाँ पे वीक हो गया है, क्योंकि 6th हाउस में आ गया है। लेकिन फिर भी इनका जो शुक्र है और शनि है, ये दोनों अच्छे प्लेस बैठे हुए हैं, और जो बुध है वो अपनी ही राशि में है, यानी कि 6 नंबर, जो कन्या लगन या कन्या राशि होती है। दोस्तों, अब आगे वीडियो को बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बैकग्राउंड बता देता हूं। इनका जो जन्म हुआ था इनका नाम था सृष्टिनाथ कपूर, 14 दिसंबर 1924, और इनकी जो डेथ हुई है वो 2 जून 1988 को हुई है, 63 की एज पे। इस साल इनके 100वीं एनिवर्सरी
यानी 2024 में मनाने के लिए पूरी कपूर फैमिली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट करने गई थी, और उनका भी मैं चार्ट जल्दी लेके आऊँगा। तो ये इनका 100th एनिवर्सरी थी जो अभी 2024 जो बीता है। राज कपूर जी बहुत मशहूर एक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, और ये पृथ्वीराज कपूर जी के पहली संतान थे। और इनको 3 फिल्म अवार्ड और 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, जो अपने आप में एक बहुत उच्च किस्म के कलाकार को ही दिए जाते हैं। अगर हम IMDb पे जाएं तो एज एक्टर 70 क्रेडिट्स हैं इनके, एज प्रोड्यूसर 17, एज डायरेक्टर 10 और एज राइटर 1 राम तेरी गंगा मैली के लिए। दोस्तों कुंडली के राजयोग की बात करें तो एक तो महाभाग्य योग बनता है, जो कि सूर्य बुध या असेंडेंट अगर पावरफुल पोजीशंस में हो तो महाभाग्य राजयोग बन जाता है। सूर्य पंचम स्थान में योग कारक हैं यहाँ इस कुंडली के। चंद्रमा लगन के मालिक, राशि के मालिक पहले ही घर में बैठे हुए हैं, तो महाभाग्य राजयोग बन गया। फिर हर्ष विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग बना। कैसे? क्योंकि जो बुध हैं वो 12वें घर के मालिक होकर छठे घर में बैठे हैं, यानी 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में हो तो विपरीत राजयोग हो जाता है। और गुरु 6th हाउस के मालिक होकर खुद वहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाया था अमिताभ बच्चन जी का, उनके केस में भी छठे घर में गुरु उच्च के बैठे हुए थे। तो गुरु की अगर आपने कभी भी कोई प्लेनेट 6, 8, 12 में देखा तो सीधा घबराना नहीं होता, ये देखना होता है कि उसकी क्या स्थिति है, कहीं विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा। दोस्तों फिर इनका बनता है शकट योग। शकट योग होता है जब भी चंद्रमा से गुरु 6 या 8 का संबंध बनाते हों, और यही शकट योग शाहरुख खान जी की कुंडली में भी बनता है, जिसका मैं वीडियो लेके आया था रिसेंटली। तो शकट योग में क्या होता है कि इंसान को बहुत मेहनत रगड़ने के बाद सक्सेस मिलती है, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। फिर इसके अलावा शश और मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग तो बनता ही है, जो कि 4th हाउस में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं, जो होता है जनता का घर। तो ये बहुत अच्छे राजयोग बनते हैं इनके। तो इसके अलावा एक उभयचारी योग भी बनता है। ये सूर्यादि राजयोग या सूर्यादि योग होता है जो सूर्य से बनता है, यानी सूर्य से एक घर आगे और एक घर पीछे अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हों, जिसमें राहु, केतु और चंद्रमा को कंसीडर नहीं करते, तो आप देख सकते हैं सूर्य से एक घर पहले शनि और शुक्र हैं और एक घर आगे बुध और गुरु हैं, और यहाँ गुरु अपने घर में और शुक्र अपने घर में, तो बहुत ही पावरफुल उभयचारी राजयोग भी बन गया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो महादशा थी, पैदा होने पे शनि की थी, फिर बुध की थी, फिर केतु की थी, फिर शुक्र की थी, और सूर्य की महादशा में इनकी मृत्यु हुई है। अगर हम अंतरदशा पे जाएं तो दोस्तों इनकी जब इनकी पहली वो फिल्म आई है, उसमें एज अ चाइल्ड एक्टर इन्होंने काम किया था। तो वो जो चाइल्ड एक्टर इन्होंने काम किया था वो 10 साल की उम्र में 1935 में किया था, और जो मूवी थी उसका नाम था इनकलाब। अगर हम यहाँ स्टडी करें 1935 के पीरियड को, तो दोस्तों इस पीरियड में आप देख सकते हैं कि शनि की महादशा में राहु का अंतर था। कहीं ना कहीं राहु को हम सिनेमा से जोड़ते हैं, तो राहु का रोल आ ही जाता है, भले ही 10 साल की उम्र में इन्होंने पहली फिल्म एंट्री की थी। और क्योंकि इनकी कुंडली बहुत मज़ेदार है, इन्होंने बहुत फिल्में किए हैं, जिनमें से 1951 में आवारा मूवी आई थी, बूट पॉलिश 1954 में आई थी, और दोस्तों ये करते करते इनकी जो आगे चल के इनको 1971 में पद्म भूषण मिला, और दादा साहब फाल्के अवार्ड 1988 में मिला। ये सारे अवार्ड भी जो मिलते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य का रोल वहाँ आता है, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं। और आप देख सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे पंचम स्थान, जो जनता के धन का होता है, जनता के मान सम्मान का होता है, वहाँ बैठे हैं। वही अगर हम इनकी फैमिली की बात करें, दोस्तों शम्मी कपूर और शशि कपूर इनके ब्रदर थे, और उर्मिला सियाल इनकी सिस्टर थी। इन्होंने पढ़ाई की कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में, सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कलकत्ता में, और कैंपियन स्कूल बॉम्बे में, जिसे आज की डेट में मुंबई और कलकत्ता को कहा जाता है। दोस्तों अब हम इनके लाइफ का अगला इवेंट स्टडी करते हैं। 1946 में इनकी मैरिज होती है, और ये होती है 12 मई को। इनकी वाइफ का नाम था कृष्णा मल्होत्रा। अगर हम उस पीरियड को स्टडी करें तो 1946 का ये वाला पीरियड आ जाता है, जो हम मोटा मोटा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पीरियड में क्या हुआ था कि इनकी जो मतलब अगर हम गोचर की स्थिति को स्टडी करें तो बृहस्पति 3rd हाउस में थे इस दिन पे,
जो कि सातवां घर जो स्पाउस का घर होता है उस पर दृष्टि डाल रहे थे। और यहाँ पे बृहस्पति चंद्रमा के साथ थे, जो कि गज केसरी राजयोग बना हुआ था थर्ड हाउस में, यानी यहाँ पे जो कुंडली का है। दोस्तों गोचर की मैं जो भी बात करूँगा उसमें मैं 4 नंबर राशि को उदय करके यानी पहले घर में रख के ही बात कर रहा हूँ। तो आप गोचर जब भी मैं बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं 4 नंबर लगन या राशि को उदय करके ही बात कर रहा हूँ। तो उस समय थर्ड हाउस में बृहस्पति थे जो सप्तम स्थान पे दृष्टि डाल रहे थे चंद्रमा के साथ गज केसरी राजयोग बना के। अब यहाँ पे जो शुक्र हैं वो अपनी ही राशि में थे 11वें घर में। दोस्तों शुक्र जो है वो किसी भी पुरुष के लिए उसकी वाइफ के कारक होते हैं। गोचर में शुक्र 11th हाउस में थे अपनी ही राशि में, और जो शनि थे वो गुरु के नक्षत्र में थे, और राहु भी उच्च के थे यहीं पे 11th हाउस में। और इस दिन में सूर्य थे 10th हाउस में, सूर्य भी उच्च के थे। तो दोस्तों ये हमने इनकी लाइफ का एक इवेंट स्टडी किया, जो मैंने डेट बताई आपको 12 मई 1946। और अगर हम यहाँ पे भी स्टडी करें तो 1946 का जो पीरियड था, कहीं ना कहीं बुध में सूर्य का अंतर था, फिर चंद्रमा का अंतर था। और अगर हम 12 मई की स्पेसिफिक डेट को स्टडी करना चाहें या अगर उस पीरियड को स्टडी करना चाहें तो 12 मई 1946 का जो पीरियड था उसमें शनि का प्रत्यांतर आ गया था। शनि 7th हाउस के घर के मालिक हैं, तो उन्होंने आके अपना फल दे दिया। दोस्तों जब भी कोई आपसे पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, तो हम निकटतम समय जो देखते हैं वो महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा का ही देखते हैं, और गोचर में उनकी उसकी क्या स्थिति है। अगर गोचर में शुभ ग्रह शुभ जगह बैठे हैं, लगन को देख रहे हैं, या 7th हाउस के मालिक 7th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है उस शुभ प्लैनेट की, तब हम कह सकते हैं कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा और गोचर फेवर कर रहा है और इस पीरियड में शादी का योग बनता है। तो इनका हमने वो स्टडी किया। दोस्तों पृथ्वीराज जी के कपूर के केस में उनकी मैरिज के डेट में जो उनकी डेट है, उस डेट पे मैंने स्टडी करने की कोशिश की थी, तो उस डेट पे योग नहीं बनता था। फिर जब और स्टडी किया तो पता चला कि शादी 6 साल पहले तय हो गई थी, गौना उस दिन हुआ था। तो ये थोड़ा अंतर था जो मैंने वहाँ पे बताया भी था। दोस्तों इनके 3 पुत्र हुए हैं, रणधीर कपूर जी, ऋषि कपूर जी, राजीव कपूर जी, और 2 इनकी पुत्रियाँ ऋतु नंदा और रीमा जैन। ये ऋतु नंदा वही हैं जिनके पुत्र से आगे चल के अमिताभ बच्चन जी की बेटी की शादी हुई है, और उनके जो अगस्त्य नंदा अभी द आर्चिज़ मूवी में आए थे 2023 में, वो उन्हीं की आगे पुत्र हैं। और नाव्या इनकी पुत्री हैं आगे चल के नंदा परिवार की, जो अभी पढ़ने के लिए विदेश में हैं। तो यहाँ मैंने इनको आपका थोड़ा कनेक्शन बताया। दोस्तों 1947 में इनका फिल्म में इन्होंने रोल प्ले किया जो थी नीलकमल। ऑपोजिट ये थी बेगम पारा और मधुशाला के साथ। अगर हम 1947 से 48 की स्थिति को स्टडी करें तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बुध में मंगल, बुध में राहु, ये ऐसी स्थितियां बन रही थी जिसमें इनका फिल्म लाइन में आना या आगे बढ़ना हो रहा था। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गोचर में 1947-48 में राहु उच्च राशि में थे, यानी 11वें घर में, और वृषभ यानी वृषभ में थे। शनि दूसरे घर में थे, जो अपने ही जो लगन में जहाँ शनि बैठे हैं लगन चार्ट में, उसको एस्पेक्ट कर रहे थे। और गुरु 4th हाउस में थे, जो कि इस कुंडली में शुभ प्लैनेट हैं और वो जनता के घर के मालिक हैं। ऐसी स्थिति बन रही थी। उसके बाद इन्होंने आर के फिल्म्स बनाई, और 1948 में एज अ प्रोड्यूसर इनकी पहली फिल्म बनती है, जो कि है डेब्यू आग के साथ होता है, नरगिस के साथ। ये 24 की एज में इन्होंने किया था। 49 में बरसात मूवी आई जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 2 साल तक कलकत्ता में कहा जाता है पैराडाइज सिनेमा में वो लगातार चलती रही। यानी 49 में इन्होंने सक्सेस और स्टारडम को अचीव कर लिया था। अगर हम देखें कि उस पीरियड में क्या था, तो बुध में राहु थे। दोस्तों बुध का विपरीत राजयोग, और राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं जो कि कारक हैं सिनेमा जगत के। तो कहीं ना कहीं ये रोल अगर हम जोड़ेंगे तो वो आ जाता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि 40s-50s में इनका अफेयर था नरगिस जी के साथ। बाद में ऋषि कपूर जी ने एक बुक में उसे कंफर्म भी किया था, लेकिन फिल्मी लाइन में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कुंडली में देखें तो जो शुक्र हैं वो 4th हाउस में उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं से भी वो पीड़ित नहीं है। अगर हम पीड़ित होने की बात कहें कि राहु से पीड़ित हैं, इस वजह से कोई इंसान ऐसी चीज़ों में लग जाता है, तो वो कुछ कभी कभार ऐसा हो गया और फिर इंसान आगे बढ़ गया, ऐसा हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इनकी जो मूवीज़ आई, परिवर्तन, अंदाज़, दिलीप कुमार जी और नरगिस के साथ, ये भी ब्लॉकबस्टर रही हैं।
फिर इसके बाद 73-78 में इन्होंने अपने पुत्रों को लॉन्च किया, जिसमें कल आज और कल में रणधीर कपूर जी आए। बॉबी फिल्म जो बहुत मशहूर सुपरहिट हुई, ये ऋषि कपूर जी के साथ हुई। इसके बाद 1978 में शशि कपूर जी के साथ सत्यम शिवम सुंदरम मूवी आई जीनत अमान के साथ। फिर अगर हम उस पीरियड को स्टडी करते हैं तो दोस्तों उस पीरियड में शुक्र का महादशा थी। शुक्र जो मैंने आपको बताया कि कला के क्षेत्र के कारक ग्रह हैं, और इसमें अगर हम देखें अंतर जो था मंगल का जब आया, यानी ये डिसाइड हुआ कि मैं अपनी संतान 5th हाउस के मालिक को लॉन्च करूँगा। तो आगे चल के शनि का अंतर आया तो मैं अपनी सेकंड संतान के साथ काम करूँगा। गुरु का अंतर आया, मैं अपनी तीसरी संतान के साथ काम करूँगा। और राहु का अंतर तो आया ही। तो ये सारा पीरियड था जब इन्होंने अपनी संतान को लॉन्च किया अलग अलग फिल्मों में। फिर 1982 में प्रेम रोग फिल्म आई पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ। 85 में राम तेरी गंगा मैली आई। ऐसी बहुत सारी इनकी फिल्में आई जो ज़्यादातर बहुत सक्सेसफुल हो रही। दोस्तों एक इनकी फ़िल्म इन्होंने बनानी शुरू की थी, हिना मूवी इन्होंने स्टार्ट की थी बनानी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए रणधीर कपूर जी ने बाद में फ़िल्म वो बनाई जिसमें ऋषि कपूर जी ने एक्टिंग की थी, और ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। दोस्तों आ जाती है बात साढ़े सती की। 1974 से 1981 आप अगर गोचर में जाएं, आप देखेंगे कि शनि पहले 3 नंबर राशि में थे, फिर 4 में आए, फिर 5 में आए। तो ये 7.5 साल की शनि की साढ़े सती थी जो इनकी हेल्थ को इम्पैक्ट या मानसिक या उस तौर पे की होगी, तो वो ऐसा रहा। अगर हम जिस दिन डेथ हुई है 2 जून 1988, अगर हम इस दिन को स्टडी करते हैं, इस दिन जो यहाँ पे आ जाएगा 88 का पीरियड जी। 88 में अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य की महादशा चल रही थी। तो दोस्तों इस दिन में अगर हम गोचर की स्थिति देखें तो चंद्र जो लगन या राशि के मालिक हैं वो शनि के साथ छठे घर में थे। इसके अलावा मंगल और राहु 8वें घर में थे, और इसके अलावा शुक्र और बुध जो थे वो 12वें घर में थे। यानी 6 ग्रह 6, 8, 12 में थे। सूर्य की महादशा में अंतर केतु का था और प्रत्यांतर चंद्र का था। दोस्तों यही रीज़न होता है जब भी मैं आपको महीने में ऐसे दिन बताता हूँ जब चंद्रमा शुभ नहीं होते या कुछ प्लैनेट अच्छे नहीं होते, तो उन प्लैनेट को थोड़ा आप नोट कर लिया करें। महीने के वीडियोस में ये आपको मैं बताता ही रहता हूँ। चंद्र और शनि छठे घर में एक साथ थे तो वो विश्व दोष बन रहा था। मंगल और राहु 8वें घर में थे तो शनि की तीसरी दृष्टि में मंगल और राहु थे, जो दोनों मंगल और राहु वैसे भी अंगारक योग बनाते हैं। और शुक्र और बुध 12वें घर के मालिक अपने ही घर में थे, शुक्र के साथ थे। तो कहीं ना कहीं उस दिन में इनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों मोटा मोटा अगर आपने जब भी आप किसी का बर्थ चार्ट स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि उसने कब कैसे कैसे तरक्की करी, तो कुंडली के राज्यों की अहम भूमिका होती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं उसके प्लैनेट्स किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसकी महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, और फिर जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं जैसे मैरिज कब हुई, संतान प्राप्ति कब हुई, तो वो सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो इससे हम कुंडली आगे चल के किसी की देख के और उसको बताना हो कि उसकी लाइफ में क्या होगा, तो हम बता सकते हैं अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज हो। क्योंकि लाइफ स्टडी करना थोड़ा आसान है, हमें पता है कब क्या हुआ था या कुछ चीज़ें पता है तो हम कुंडली पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपको किसी का एग्जैक्ट टाइम ना पता हो और कुंडली की चीज़ें मैच नहीं कर रही हों तो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में आप टाइमिंग भी निकाल सकते हैं। मैंने ऐसा भी कई लोगों का किया है कि डेट पता है, टाइम नहीं पता है, लेकिन लाइफ के इवेंट्स मोटे मोटे माइलस्टोन्स पता हैं। तो दोस्तों राज कपूर की कुंडली में अगर हम मोटा मोटा समरी देखें तो कहीं ना कहीं राहु पहले घर में होते हैं तो इंसान को ऐसा बनाते हैं कि वो माया फैला सकता है एक्टिंग करके या उस चीज़ के ऊपर मास्टरी कर सकता है। और वहीं चंद्रमा के साथ सामान्य तौर पे हम कहेंगे ग्रहण दोष है, लेकिन देखिए कि राहु उल्टा चलता है। जैसे बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे चंद्रमा अगर यहाँ पे हैं तो अब ये आगे बढ़ेंगे तो अगले घर में जाएंगे और राहु पिछले घर में जाएंगे। अब राहु यहाँ पे 23 डिग्री के हैं, ये 6 डिग्री के हैं, यानी इनकी दूरी काफ़ी है। उसके अलावा हम देखें कि कुंडली में 4th हाउस जनता में पॉपुलर बनाना, आप देखिए विदेश में भी इनके कितने पॉपुलर रहे हैं, या मिडल ईस्ट में, इवन सोवियत रशिया में इतना लोग इनको पसंद करते थे। तो ये बहुत रेयरली होता है किसी के साथ, और ये ऐसा योग जो 4th हाउस में शनि उच्च के और शुक्र अपनी राशि के, ये दी बेस्ट राजयोग बन जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों देखिए कुंडली में कितनी सारी चीज़ें अच्छी हमें दिखाई देती हैं।
तो दोस्तों ये रहा राज कपूर जी की कुंडली का एनालिसिस। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टू द पॉइंट और इंटरेस्टिंग लगे वैसी सारी जानकारी दूँ। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद हैं या आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ज़रूर दबा दें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।